डियर स्टूडेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपके सामने पुनः एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही विवाह चैप्टर जो है उसके अंतर्गत का जो बिंदु है, आज का सब्जेक्ट है ओरिजिन ऑफ मैरिज के अंतर्गत जो है विवाह का औद्विकासी सिद्धांत, इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ मैरिज लेकर आया हूँ। आइए चलिए देखते हैं इसको कि यह क्या चीज़ है और किस रूप में है। इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ मैरिज सब्जेक्ट। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बैकोफेन को माना जाता है। विवाह नामक संस्था के उत्पत्ति के संबंध में बैकोफेन के उद्विकासीय सिद्धांत को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक माना जाता है। उनका मानना है कि विवाह नामक संस्था का जन्म एक बार में नहीं होकर क्रमागत रूप से 4 चरणों में हुआ है। प्रारंभिक स्तर पर, द्वितीय स्तर पर, तृतीय स्तर पर और चौथे एवं अंतिम स्तर पर। प्रारंभिक स्तर पर यौन साम्यवाद की स्थिति पाई जाती थी, जिसमें माता एवं संतान का संबंध ही एकमात्र प्रमाणिक संबंध होता था। पिता का स्त्री तथा संतान के प्रति कोई भी खास दायित्व नहीं होता था। दूसरे स्तर पर है बहुपति विवाह प्रथा का विकास। दूसरे स्तर पर कि एक्सप्लेन करते हुए कहना चाहता हूं कि जनजातीय जीवन प्राकृतिक रूप से संघर्षमय होने के कारण स्त्री की हत्या तक करती जाती थी, ठीक है। और स्त्री की कमी को देखते हुए बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ। टोटा जनजाति इसका उदाहरण है। तीसरे स्तर पर कृषि के विकास होने से कृषि कार्य एवं घरेलू कार्य में स्त्री की उपयोगिता को देखते हुए बहुपत्नी विवाह प्रथा का प्रचलन एवं विकास हुआ। अंतिम एवं चौथे स्तर पर सभ्यता के विकास के साथ साथ एकल विवाह प्रथा का भी विकास हुआ, जो वर्तमान स्थिति में विवाह का यह स्वरूप दिखाई पड़ता है, एकल विवाह प्रथा। आगे बैकोफेन है। बैकोफेन के उद्विकासीय सिद्धांत से प्रभावित होकर लुईस मॉर्गन ने भी विवाह के उद्विकास से संबंधित 5 स्तरों का उल्लेख किया है। ये 5 स्तर क्या हैं दोस्तों? कंसैंग्यूइनस फैमिली यानी रक्त संबंधी विवाही परिवार। दूसरा है पुनर्लुआन फैमिली, समूह विवाही परिवार। तीसरा है सिंडेस्मियन फैमिली, सिंडेस्मियन विवाही परिवार। पैट्रिआर्कल फैमिली यानी पितृसत्तात्मक परिवार। 5वां है मोनोगैमस फैमिली, एकल विवाही परिवार। 1 बाय 1 करके इसका एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों कि कंसैंग्यूइनस फैमिली जो है ये क्या चीज़ है। कंसैंग्यूइनस फैमिली समरक्त संबंधियों के बीच विवाह संबंध अथवा यौन संबंध स्थापित करना है। पॉलिनेशियन समाज इसका बहुत ही उत्तम उदाहरण माना जाता है। दूसरा है पुनर्लुआन फैमिली, पुनर्लुआन फैमिली। तो पुनर्लुआन फैमिली क्या है? तो पुनर्लुआन फैमिली का मतलब है एक समूह के सभी भाइयों का यौन संबंध दूसरे समूह के सभी बहनों के साथ होता था। तीसरा है दोस्तों सिंडेस्मियन फैमिली। इस प्रकार के विवाह अथवा परिवार के अंतर्गत एक पुरुष का विवाह एक ही स्त्री से होता था, परंतु परिवार के सभी विवाहित पुरुष सभी विवाहित स्त्रियों के साथ समान रूप से यौन संबंध स्थापित कर सकते थे। चौथा है पैट्रियार्क फैमिली। पुरुष द्वारा मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रारंभ से ही स्त्रियों पर तथा संपत्तियों पर एकाधिकार चाहता था। इस कारण से पैट्रियार्कल फैमिली अथवा पितृसत्तात्मक परिवार का विकास हुआ। 5वां है दोस्तों मोनोगेमस फैमिली यानी एकल विवाह। मोनोगेमस फैमिली के अंतर्गत इस प्रकार के विवाह नामक संस्था का उद्विकास अंतिम एवं आधुनिक स्तर का माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक पुरुष का विवाह एक ही स्त्री के साथ संपन्न होता है। आज का वर्तमान स्वरूप एकल मोनोगेमस, हमारा जो समाज है वह मोनोगेमस फैमिली है।
अब आगे चलते हैं दोस्तों। जबकि रिवर्स ने मॉर्गन के उद्विकासीय सिद्धांत को प्रामाणिक मानने से इनकार कर दिया और उनका कहना है कि मॉर्गन का विकासवादी सिद्धांत सिर्फ एक कल्पना मात्र है जिसे वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता। रिवर्स का यह भी मानना है कि प्रत्येक समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है। ऐसे स्थिति में विवाह नामक संस्था का जन्म एवं स्वरूप सभी समाजों में एक समान नहीं हो सकता। शायद यही कारण है कि वर्तमान समय में भी अलग अलग समाजों में विवाह के अलग अलग स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये है विवाह का उद्विकासी सिद्धांत। अगले क्लास में अगले बिंदु की ओर लेकर आएंगे। यह विवाह चैप्टर का 49वां क्लास है दोस्तों। मैंने विवाह चैप्टर से एक एक पॉइंट को बहुत ही विस्तार से उसको चर्चा कर दिया। आप वीडियो को देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको उतारिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी तो मेंस का एग्ज़ाम होना है, बीपीएससी का भी हाल फिलहाल रिजल्ट आया है, पीटी का, इसके बाद मेंस का एग्ज़ाम। जितने भी मेंस के स्टूडेंट हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से अच्छे मार्क्स एंथ्रोपोलॉजी में लाएं। धन्यवाद।